नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद पहला सदन आज से शुरू हो रहा है और 2 दिन के अंदर जो निर्वाचित सांसद है वो शपथ लेंगे और उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी सदन की। लेकिन इस बार बड़ा सवाल है कि सदन के अंदर एक मजबूत विपक्ष है तो वही 2 बैसाखियों पर टिका हुआ एक तरीके से एनडीए की सरकार है। इसमें बड़ा सवाल ये उठता है क्या विपक्ष इस बार मजबूती के साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम करेगा। और उसी से पहले एक बड़ा मुद्दा सड़क पर है जो है एनडीए यानी कि नीट के एग्जाम को लेकर के लोग सड़कों पर है। तो बड़ा सवाल ये उठता है क्या सदन के अंदर विपक्ष इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाने का काम करेगा। हमारे साथ मेहताब जी है इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। मेहताब जी, कैसे देखते हैं सदन का स्पेशल जो है सेशन शुरू हो रहा है, नीट का मामला पहले ही सड़क पे, क्या सदन तक पहुंच पाएगा ये मामला? देखिए, पक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बार सदन में अपनी कुर्सी पर पेटी मजबूती से बांध कर बैठे, क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। और जैसा कि आपने देखा इस वक्त जो पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, यानी कि अब तक 3 पेपर लीक हो चुके हैं। और देखिए, ये मैं इसी के समर्थन में आया हूँ। और जो हमारे देश के युवा के छात्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो 24 लाख युवाओं के साथ ये इन्होंने किया है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, आखिरकार ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि हमारा देश अनपढ़ों का देश रहे, आगे ना बढ़ पाए, हमारा देश का युवा पढ़ ना पाए। इसी वजह से ये धांधलेबाजी कर रहे हैं। हमारा देश का युवा आज सड़क पर है, जबकि इनको संसद में होना चाहिए। आखिरकार कब तक चलेगा हमारे देश में ये सब? मेहताब जी, सदन का सत्र शुरू होगा, हम देख रहे हैं कि विपक्ष तो मजबूत है, लेकिन इस बार मोदी सरकार उसमें नहीं होगी, एनडीए की सरकार होगी। तो क्या पूरे बचाव के पक्ष में इस बार सरकार नजर आएगी अपने? देखिए, ये वही एनडीए की सरकार है जो देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने आप को फ्रेम में रखा करते थे, जो माला के अंदर किसी को नहीं आने देते थे। ये वक्त है, आज उनको बैसाखियों पर खड़ा होना पड़ रहा है। बैसाखी कौन है? नायडू और नीतीश। तो ये वक्त है, वक्त बड़ा बलवान है और अभी कुछ पता नहीं है कब तक, कितने दिन की सरकार है। अभी 26 तारीख आने दीजिए, कुछ ना खेल, जैसा कि देश में आज ये आप माहौल देख रहे हैं कि युवा सड़क पर है, किसान सड़क पर है, बेटी सड़क पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो मंत्री हैं, जो कि बाल विकास मंत्री हैं, उनसे अपना नाम भी लिखना नहीं आता, उनसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ढंग से लिखना नहीं आता और उनको बाल विकास मंत्री बना रखा है। और देश का हमारा युवा सड़कों पर भटक रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे, क्या नीतीश और नायडू इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े होंगे? देखिए, जब युवा के साथ अन्याय हुआ है, जब देश के छात्र के साथ अन्याय हुआ है, जब देश के किसान के साथ अन्याय हुआ है और जब पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, सरकारें बदली हैं, सिंहासन पलट गए हैं। ये देश का युवा है, यही देश का युवा सरकार चुनता है और यही देश का युवा सरकार गिराता है। ठीक है मेहताब जी, इस बार डबल टेंशन क्या संसद के अंदर सरकार के लिए रहने वाली है? एक तो बैसाखी पे टिकी हुई सरकार को बचाना और दूसरी तरफ विपक्ष के हमले से अपने आप को बचाना। देखिए, मैं कहूँगा कि इस वक्त विपक्ष बहुत मजबूत है और हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी मजबूती से देश के युवा, देश की बेटी, देश के बेरोजगार युवा की आवाज उठाएंगे और देश के प्रधानमंत्री और पक्ष में बैठी हुई सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमने 2 बार से देखा कि सदन के अंदर विपक्ष मजबूत नहीं था, इसलिए जैसे भी फैसले लिए गए, जैसे भी तरीके से जवाब दिया गया, जवाबदेही तय नहीं हुई, सवालों से भागा गया। क्या इस बार पीएम मोदी भाग पाएंगे सवाल? देखिए, मैंने अभी कहा कि जो पक्ष में बैठी हुई सरकार है वो अपनी कुर्सी की पेटी मजबूती से बांध ले, क्योंकि इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का तूफान आने वाला है। अपनी पेटी जो है तेजी से बांध ले। और ऐसा यहाँ पर लगातार कह रहे हैं, कुछ और लोग उनसे जुड़ते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मुकेश बसेड़ा। मुकेश जी, क्या कहेंगे? सदन शुरू होने वाला है, मजबूत विपक्ष है, इस बार मोदी सरकार नहीं एनडीए की सरकार है, क्या डबल टेंशन इस बार सरकार के लिए रहेगी, अपनी सरकार भी बचाना और विपक्षी हमले से भी बचना? देखिए, इस बार जैसे पिछले बार भाजपा के बाद
एनडीए की सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। इस बार उनकी खुद की सरकार बचाना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार की जो धांधलेबाजी देश में हो रही है, जैसे आपने देखा विगत कुछ दिनों में नीट के लिए धांधली हुई, उसके बाद एनटीए के पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो इस बार सरकार के साथ साथ उन्हें इस तरह के घपले बहुत कम होंगे, क्योंकि विपक्ष मजबूत है और सरकार देश के हित में देख के काम करेगी। विपक्ष इस बार मजबूत है, तो लगता है पूरी तरीके से जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे नीट का मामला हो गया, चाहे अग्निवीर का मामला हो गया, इस बार मजबूती से उठेगा। देखिए बिल्कुल जी, जो अग्निवीर का मुद्दा है और ये नीट का मुद्दा है, लगातार जनता पे भी सरकार के नाकामियों को दिखाता है। जिस प्रकार से अग्निवीर के खिलाफ पूरे देश में रोष व्याप्त हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं नीट के खिलाफ पूरे देश में, हर राज्य में और हर जिले में जिस तरह लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं सरकार हर चीज़ में नाकाम हो रही है। एक बड़े से बड़े एग्जाम से लेके उनकी प्रदेश की सरकारें विफल हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर जो एग्जाम करा रहे हैं, जिससे कि छात्रों के भविष्य के साथ साफ साफ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी बड़ा हमला इस बार संसद के अंदर नजर आएगा। दो चुनौती सरकार के सामने नजर आएगी। पहले तो अपनी सरकार को बनाए रखना है, क्योंकि एनडीए है, 2 बैसाखी में सरकार है, और दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत होगा, कई तरीके के समस्या उठाने का काम करेगा। मैडम देखिए, विपक्ष मजबूत होना, ये सही बोल रहे हैं। सो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता विपक्ष को सपोर्ट कर रही है। इस देश के प्रधानमंत्री 2024 में जो इलेक्शन जीतने के लिए जो काम किया गया है, जो वो गलत काम किया गया है। अगर एक बात बोलना चाहता हूँ, एग्जिट पोल से पहले देश का सेंसेक्स मार्केट बुलंदी पे जाता, ऊंचाई पे जाता। जैसा रिजल्ट आता है 4 जून को, तो मार्केट डाउन में होता है। करोड़ों लोगों के यानी करोड़ ऑफ रुपीस का जो शेयर मार्केट है डाउन हो जाता है, तो जो शेयर होल्डरों को नुकसान किया जाता है। तो दिस आल्सो वन टाइप ऑफ द क्रिमिनल। क्या ये मुद्दा भी विपक्ष वहाँ पर मजबूती से उठाएगा? अग्निवीर का, और राहुल गांधी ने पीसी की थी जी, हमारे राहुल गांधी जी, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखा गया राहुल गांधी जी का इमेज, करोड़ों की जनता राहुल गांधी के साथ आई, जो कि यह अग्निवीर का प्रॉब्लम है और महिलाओं का प्रॉब्लम है। अगर आप 6-7 महीने के नीचे आप देखे होंगे, यहाँ पर पहलवान महिलाओं ने बैठे थे इस जंतर मंतर के अंदर। इस महिलाओं को कैसा खींच के लेके जाके थाने में अरेस्ट किया गया है, जेलों में डाला गया है। तो उनका प्रॉब्लम क्या था, एक सोचने की बात है। इट इज वेरी शेमफुल टू द भारतीय जनता पार्टी। यहाँ जो महिलाएं बैठे थे, उनको सेक्सुअल हरासमेंट का जो इशू था, उसके ऊपर किसी भी तरह का देश के प्रधानमंत्री कोई एक्शन नहीं लिए, और कोर्ट इज आल्सो CJI आल्सो नॉट टेकन एनी एक्शन अबाउट दैट। तो आज देश की हालत तो देखिए, कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है। आज अगर ये नीट के 24 लाख लोगों का भविष्य कंप्लीटली बर्बाद के रास्ते पे जा रहा है, इट इज वेरी शेमफुल टू द भारतीय जनता पार्टी एनडीए। इनके 10 साल में यही देखा जाए, देश को बर्बाद किया गया है, देश की इकोनॉमी गिर चुकी है। अगर आप एक बात सोचे, LKG UKG के स्टूडेंट को भी स्कूल को जाने नहीं दिया गया है कोविड-19 पीरियड में। उनको 10,000 20,000 रुपए का फोन लेने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ने के लिए, एक नाम के वास्ते ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ने के लिए आप फोन लेना ही पड़ेगा। 10,000 20,000 30,000 रुपए का जब छोटा विद्यार्थी खरीदा गया है, तब उसको स्कूल को 3 साल के बाद में स्कूल को छोड़ा गया। दिस इज वन टाइप ऑफ स्कैम। वही मैं पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है पूरी शिक्षा प्रणाली जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसी को ठप करने की यहाँ पर 10 साल में कोशिश? मैडम, कंप्लीटली ठप किया गया। अगर आप कोविड-19 में 10वीं स्टूडेंट 10th क्लास की कॉमन एग्जाम लिखना, तो इट इज वेरी पब्लिक एग्जाम लिखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट द एग्जाम। 12th स्टैंडर्ड आल्सो he is not able to pass attendance. It is not able to pass the attendance. Degree first year, second year, final year, BHMS, BAMS और BEMS, these are all the doctors है। So डॉक्टर स्टडी करने के बाद में they will become the doctor। अगर उनको अटेंडेंस में पास किया, तो आपको कैसा पेशेंट को कंसल्ट करेंगे, तो पेशेंट की बीमारी कैसा समझेंगे? सो इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन बीइंग का वो कैसा समझेंगे? दिस इज वेरी शेमफुल टू द बीजेपी एंड भारतीय जनता पार्टी। दे हैव टू रिजाइन, they want to divert the mind for the peoples of India. They are lose the election also। अब आपको क्या लगता है, नए संसद के अंदर नए सेशन में क्या यही सारी मांग विपक्ष उठाएगा? मैडम, नए सेशन में तो नंबर 1 थिंग इज द नीट, सेकंड थिंग इज द अग्निवीर,
थर्ड थिंग इज द महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा। सो व्हाट इज दिस, बेरोजगारी क्या है, महंगाई, कुछ ना कुछ तो भी समथिंग यू हैव टू कंट्रोल इट। तो महंगाई तो आज तक कोई कंट्रोल का नाम है नहीं। एलपीजी सिलेंडर का सब्सिडी कंप्लीटली खत्म कर दिए और पेट्रोल का, डीजल का आज अपन 13 रुपए किलो देने वाले कांग्रेस पार्टी 2014। पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी में लाने की बात की जा रही है। यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यानी कि तमाम मुद्दों पर अब विपक्ष जो है संसद के अंदर सवाल उठाता हुआ उठाएगा। बड़ा सवाल ये है कि जो एनडीए की सरकार है, जो 2 वैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, वो अपने आप को इस डबल मार से कैसे बचाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। you